ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना में नीट की छात्रा के साथ जिस तरह की घटना घटित हुई है उसको लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष हो या जनता अब सुशासन बाबू से सवाल कर रही है कि आखिर पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई इतनी धीमी क्यों पड़ गई है। उनके कहने के मुताबिक अधिकारियों ने जिस तरह के बयान सामने आए हैं अधिकारियों की तरफ से, वो बयान कुछ और बता रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और बता रही है। इस मामले में सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरी वजह, क्यों अब सम्राट चौधरी की पुलिस इतनी धीमी पड़ चुकी है? इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, जो नीट की छात्रा के साथ इस तरीके की घटना घटित हुई है, क्या है पूरा मामला, क्यों इतना सरकार धीमी हो गई? अब देखिए, मामला सीधा है। नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने लाजमी है कि पूरा प्रदेश आपसे न्याय की उम्मीद कर रहा है और आप समृद्धि यात्रा निकालकर पूरे बिहार में घूम रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अभी नीतीश कुमार को बताइए क्या जरूरत है कि आप जिले जिले जाएंगे? अभी सरकार बनी है, 2 महीने का समय हुआ है। आपने जनता से जो वादा किया वो पूरा कीजिए। आपने घूमना शुरू कर दिया ताकि बीजेपी पर दबाव बनाया जाए कि नीतीश कुमार अभी बुलंद है, अभी 5 साल का ही नहीं जाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी पहली बार गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है और जो माहौल बनाया गया चुनाव में, लग रहा था कि इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा जंगल राज है और वो था भी। हम लोग भी जब बिहार में जगहों जगहों पर रिपोर्टिंग करने के लिए ग्राउंड पर गए तो साफ साफ नजर आया कि जो लोग थे, खास करके दलित समाज के, शोषित समाज के, उनका सीधा सीधा कहना था कि लालू यादव के समय में हमारे साथ जो घटना हुई उसका डर अब तक हमारे मन में है कि अगर लालू यादव सत्ता में आएंगे तो फिर से बिहार में वही जंगल राज होगा। तो इसी जंगल राज का डर दिखाकर बीजेपी और जेडीयू ने बिहार में बम्पर जीत दर्ज की। और अगर आप आज भी सिर्फ जंगल राज का नारा लगाएंगे और काम कुछ नहीं करेंगे तो फिर सवाल तो उठेगा। आप 1 चुनाव जीत गए, 2 चुनाव जीत गए, 3 चुनाव जीत गए, आप कब तक सिर्फ जंगल राज के नाम पर चुनाव जीतेंगे? लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में बिहार की स्थिति बदली है, पूरी तरह से काया पलटी है। लेकिन आज स्थिति ऐसी क्यों है कि आज भी घटनाएं हो रही हैं, वो भी राजधानी में, जहां से पूरे प्रदेश के अपराधियों के खिलाफ पूरी रणनीति तैयार होती है, वहीं पर घटना घट जाती है। चाहे नीट की छात्रा का मामला हो, गोपाल खेमका का मामला हो या किसी और का, पटना में दिन दहाड़े इतना कुछ हो जाता है और पटना की पुलिस को कुछ पता नहीं रहता है। इस मामले को लेकर आप देखिए, आज बिहार के लोग इसलिए आक्रोशित हैं क्योंकि एक छात्रा जो जहानाबाद से पटना आती है, नीट की तैयारी करती है ताकि आगे चलकर डॉक्टर बन पाए, और सिर्फ ये सपना उसका नहीं होता है, उसके परिवार का होता है। और उसके साथ जो कुछ हुआ है, उसने ना सिर्फ एक परिवार को इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है, बल्कि पूरे बिहार की लाखों लड़कियों की, पूरे देश की लाखों लड़कियों की उस भावनाओं को रौंद दिया है जो घर से निकलकर अपनी जिंदगी में ऊंची उड़ान भरने के लिए बड़े शहरों का रुख करती हैं, चाहे वो पटना हो, दिल्ली हो, कोटा हो या कहीं और का। लेकिन इस मामले में इससे पहले कि पुलिस डिटेल में जांच करती, पूरा मामला पता निकालती, एएसपी ने सीधे सीधे कह दिया कि यह मामला जो है सुसाइड से जुड़ा हुआ है। क्या एएसपी जो है वो इतने ज्यादा उनको नॉलेज हो गया था, इतना ज्यादा उनको सब कुछ पहले ही पता चल गया कि आपने बिना कोर्ट कचहरी के पहले ही अपना फैसला सुना दिया? बिल्कुल कह रहे हैं कि नींद की गोली खाई थी और पूरी तरीके से सुसाइड का मामला है। इस मामले में पूरी तरह से पटना पुलिस फेल हो चुकी है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए हैं, वो तो कुछ और कह रहे हैं। उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि छात्रा के साथ जोर जबरदस्ती हुई है, चोट के निशान उनके कई जगहों पर है, चाहे वो कंधा हो, चाहे गला हो या फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स हो, सीधे सीधे चोट के निशान वहां पर नजर आ रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिख के दिया है, जो 3 सदस्यों की डॉक्टर की टीम है, कि लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी इतने दिनों से जो लोग सवाल उठा रहे थे और पटना पुलिस जो बचने की कोशिश कर रही थी, अब वो यू टर्न होती हुई नजर आ रही है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, अब उनका बयान देखिए, आप पहले के बयान से उनका बयान अब पलट चुका है। वो कह रहे हैं कि अब हम इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। तो जब आप आरोप लगा रही थी दुनिया, तब से आपने जांच शुरू क्यों नहीं किया था? आप सीसीटीवी का हवाला दे रहे हैं कि लड़की जब स्टेशन से हॉस्टल आई और हॉस्टल में जिस तरह से वो आई सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। ये आप कैसे तय कर लेंगे वो सब चीज ठीक है या नहीं है? उस लड़की के साथ क्या हुआ, कितने दिनों से हुआ, आप इस चीज का पता लगाते। परिवार वाले पहले ही बार बार पुलिस को बोल रहे थे कि लड़की के साथ बदसलूकी की गई है, कुकर्म किया गया है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उनकी एक भी नहीं सुनी। देखिए, दिक्कत सिस्टम की है। पुलिस
अपने आप को यहां पर सुपर बॉस समझ रही है, जो कि वो नजर नहीं आ रही इस केस से। इस केस से बिहार पुलिस की पूरी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि एसएसपी जो खुद अब अपने बयान से पलट रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम इस एंगल से भी जांच करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है और आपने अपने मन से दुनिया भर की बातें कर दी, मीडिया को सब कुछ बता दिया, और अब जब दबाव बनने लगा है तो अब आप जो है केस को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए परिजन कह रहे हैं कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप एक लड़की है, उसका अभी तक जो जांच में बातें निकलकर सामने आई है कि उसके कॉन्टेक्स्ट बहुत लोगों के साथ नहीं निकले हैं, उसके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं हैं। तो एक अगर सीधी सादी लड़की है, वो पटना में आकर पढ़ती है, तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक से वो नींद की गोली खा लेगी, सुसाइड की गोली खा लेगी? ये सीधा सीधा सवाल ना सिर्फ उस हॉस्टल के जो ओनर हैं उन पर उठा रही है, और अभी तक तो जो हॉस्टल का संचालन करता है वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो वो सीधा सवाल जो है बिहार पुलिस पर उठ रही है कि आप अपने मन से कैसे इतनी बातें प्लांटेड कर सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं और हुआ तो उसमें कुछ और निकला, और जिस हॉस्पिटल में लड़की की डेथ हुई है उस हॉस्पिटल का लिंक कहा जा रहा है कि उस हॉस्टल से जुड़े लोगों के साथ मिला है। यानी 10 से 15 लाख रुपए कहा जा रहा है कि देकर मामले को शांत कराने की पूरी कोशिश गई। तो इतना कुछ हो रहा है बिहार में भाई, और नीतीश कुमार कहां है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समृद्धि यात्रा आप इसी तरह से बिहार को समृद्ध करेंगे, और सम्राट चौधरी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि सिर्फ बुलडोजर चलाने से नहीं होगा। लगातार जो बिहार में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, लोग उससे बहुत खुश हैं, लेकिन सिर्फ आप बुलडोजर एक्शन से ही बिहार की जनता को क्या न्याय दे देंगे? हम भी बुलडोजर एक्शन का समर्थन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजों को तो मजबूत करना होगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। और यहां पर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो 100% सही सवाल है। ये देखिए कि कितना बड़ा मामला है। ये इस एक घटना ने पूरे बिहार के गार्जियंस के, पेरेंट्स के मन में, माता पिता के मन में कितना डर पैदा कर दिया है। वो अकेले अब लड़कियों को कैसे बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। और इसी तरह की घटना भी उत्तराखंड में देखने को मिली थी, जब हॉस्टल के सारे लोगों ने मिलकर एक साथ छात्रा के साथ इसी तरह की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद उसको मार के फेंक भी दिया। तो आप देखिए कि लड़कियों के साथ इस तरीके की जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, इसके पीछे का सिर्फ एक कारण है, और वो है सिस्टम में लापरवाही। चाहे बात बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, या फिर देश के दूसरे राज्यों की हो। यूपी में भी कानून व्यवस्था बहुत पुख्ता है, लेकिन आज भी कई घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। लेकिन अब जब यूपी की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको एक्शन दिखाना होगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। इस मामले को लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आप जो है हॉस्टल के संचालक को पहले गिरफ्तार कीजिए, आप एएसपी को सस्पेंड कीजिए, रोशनी कुमारी जो एसएचओ हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। ये लोग इतना ढीला क्यों पड़ जाते हैं? आज भी देखिए कि बिहार में कई जगहों पर शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है, और सरकार क्या कर रही है? मैं भी जब बिहार गया था अभी हाल के समय में, तो मुझे भी मालूम चला कि कहीं कहीं जो है शराब खुलेआम बिक रही है, और पता चलता है कि इसमें पुलिस की मिली भगत होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर करिएगा। आप जो बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए हैं, आप उसको कैसे पूरा कीजिएगा। और नीतीश कुमार अब उम्र के अपने इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां उनके रिटायरमेंट की बातें हो रही है। वो तो इसी चीज में व्यस्त हैं कि किस तरह से जो है अपने कुर्सी बचाई जाए। मतलब बिहार में हर दिन महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, चाहे पूर्णिया की बात हो, पटना की बात हो, जहानाबाद की बात हो, और नीतीश कुमार अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। महिला कार्ड खेल के चुनाव जीते हैं, लेकिन अगर महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकतें सामने आ रही है और इसको लेकर नहीं बोलेंगे कुछ, तो सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष लगातार परिजनों से मिल रहा है, मुलाकात कर रहा है और सरकार को घेरने की पूरी ताकत लगा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार का चुप रहना या सम्राट चौधरी की पुलिस का कोई एक्शन ना लेना बड़े सवाल खड़े कर रहा है सरकार पर। देखिए, पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से पुलिस को शुरू से एक्शन लेना चाहिए था, पुलिस उस तरह से एक्शन नहीं ले रही है। सम्राट चौधरी ने खुद इस मामले में दखलंदाजी की है और उन्होंने पुलिस प्रशासन को आदेश दिए हैं कि आप जल्द से जल्द मामले का निपटारा कीजिए, जल्द से जल्द जो सच्चाई उसको निकालिए। लेकिन मामला 5 तारीख का है, 5 से 6 तारीख हुआ और आप देख लीजिए 17 तारीख हो गए हैं। अभी भी अगर एएसपी पर कार्रवाई नहीं हुई है, एसएचओ पर कार्रवाई नहीं हुई है और बहुत सारी बातें निकलकर सामने नहीं आई हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? अभी तो बहुत सारी बातें इसमें निकलकर आएंगी। अगर उस छात्रा के साथ गलत हुआ है तो क्या किसी एक व्यक्ति ने किया है या फिर उसके साथ और भी लोग उसमें शामिल थे? मतलब मामला अकेले व्यक्ति का है या गैंग वाला है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। और उस लड़की के हाव भाव जो नजर आ रहे हैं जब वो हॉस्टल आती है, जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, वो बहुत सामान्य नजर आ रही है। तो अगर बाहर उसके साथ कुछ हुआ होता तो वो निश्चित तौर पर उसकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आता कि लड़की घबराई हुई हो, लेकिन वो सामान्य तौर पर हॉस्टल में अपने रूम जा रही है। उस ज्यादा संभावना इसी बात की है कि हॉस्टल में ही उसके साथ
ये सारी घटनाएं हुई है और जिस तरह से हॉस्टल वालों का रुख रहा है। मेरे कई दोस्त हैं जो पटना में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके वीडियोस को मैंने देखा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी भेजी। जब वो वहां पर जाकर वो रिपोर्टिंग कर रहे थे तो साफ साफ नजर आया कि हॉस्टल का जो संचालक है वो गुंडागर्दी कर रहा है। तो आप इस तरह से डराने की, धमकाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और जब तक ये मामला अब बिहार में पूरी तरह से इसका दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, बिहार सरकार पर सवाल उठेंगे और सवाल उठने लाजमी है। हम सवाल करते रहेंगे क्योंकि आप देखिए, सिर्फ बात एक छात्रा की नहीं है, बात उस पूरी जनभावना की है जिसने बिहार में वो दौर देखा है जब लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। और आज नीतीश कुमार को क्रेडिट जाता है कि बिहार में लड़कियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। आज लड़कियां स्कूल भी जा रही हैं, कॉलेजेस भी जा रही हैं, सरकारी नौकरी में आप देखिए वो कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। बिहार पुलिस की बात की जाए तो महिलाओं में सबसे ज्यादा भागीदारी पूरे देश में बिहार पुलिस में है। तो नीतीश कुमार को उसके लिए लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन लोग ये भी सवाल करेंगे, आपने अगर बिहार को उस दौर से निकालकर इस दौर में लाया है तो फिर यहां से आगे क्या आप उसको यहीं छोड़ देंगे? इसके आगे जो लड़की जाएंगी, बड़े बड़े सपने देखकर आती हैं। और ये सिर्फ एक हॉस्टल की घटना नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं। ये जो मेडिकल माफिया है, ये जो हॉस्टल माफिया है, ये इसी तरीके का गैंग चलता है जो लड़कियों के साथ शोषण करता है। और लड़कियों के साथ नहीं, ये जो पूरा गैंग है, आप देख लीजिए, हम लोग नोएडा में रहते हैं, यहां भी बहुत सारे हॉस्टल इसी तरह से चलते हैं कि आप जैसे हॉस्टल लेने जाइए, पीजी लेने जाइए, 1 महीने का रेंट दीजिए, 1 महीने का सिक्योरिटी मनी दीजिए, पहले जो ब्रोकर आता है उसको पैसे दीजिए। यानी माँ बाप अपने सब कुछ को त्याग कर बच्चों को पढ़ाई के लिए अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं और सरकार यहां पर सवाल से कतरा रही है। समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। अगर देश की महिलाएं ही सुरक्षित नहीं रहेंगी, बिहार की बेटियां ही सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो फिर आपकी समृद्धि यात्रा का मतलब क्या है? आपके दावे का मतलब क्या है? आपको एक्शन लेना होगा और बड़ा एक्शन लेना होगा। बड़े बड़े जो वादे आपने चुनाव में किए, जंगल राज के डर दिखाए लोगों को, जो असलियत थी उससे आपने लोगों को बाहर भी निकाला, लेकिन अब उससे आगे क्या? आप इसी मुद्दे को लेकर क्या 2030 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? आप फिर तब लोगों के बीच जाइएगा और फिर यही कहिएगा कि हम जो है, आप जंगल राज था उस दौर में, हमने बिहार में आई तो हमने स्थितियां बदली। बार बार आप जंगल राज के नाम से चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए प्रशांत किशोर जो सवाल पूछ रहे हैं वो 100% सही है। आरजेडी के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो 100% सही है। विपक्षी पार्टियों के नेता जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल लाजमी है। और मीडिया का रुख जो इस मामले में निकलकर सामने आया है वो बताता है कि वाकई में यह मामला बहुत गंभीर है और नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं देंगे, फौरन एक्शन नहीं लेंगे, तो आने वाले समय में जनता है, अगर आपको कुर्सी पर बिठाई है तो कुर्सी से उतारना भी जानती है। अगर आपकी आरती जनता के द्वारा उतारी गई है तो फिर जनता को यह भी मालूम है कि सत्ता से कैसे दूर किया जाता है। उसके बाद जीवन में कभी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। चाहे नीतीश कुमार हो या दूसरे बड़े नेता हो, सम्राट चौधरी की बात हो, विजय सिन्हा की बात हो या बीजेपी के तमाम नेताओं की बात हो, जहां अच्छा काम होगा हम वहां सरकार का समर्थन करेंगे, हम उस काम की तारीफ करेंगे। लेकिन इस तरीके की घटना होगी तो हम सवाल उठाएंगे और सरकार को जवाब देना होगा। और जो माँ बाप हैं, लड़की के परिजन हैं, जो न्याय के इंतजार में लगे हुए हैं, उनको न्याय दिलाना होगा। क्योंकि एक परिवार की बेटी गई है, सिर्फ बेटी नहीं गई है, उस परिवार का पूरा सपना चला गया है, उस परिवार का पूरा भविष्य अंधकार में चला गया है। और इससे सिर्फ एक परिवार प्रभावित नहीं हुआ है, इससे बिहार की 13 करोड़ जनता प्रभावित हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जहां परिवार के लोग ये देखना चाहते थे कि उनकी बेटी सफेद कोट में आएगी, वहीं उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सफेद चादर में लिपट के आई है, जिसको लेकर जनता में, पूरे प्रदेश में और परिजनों में आक्रोश का माहौल बहुत ज्यादा सर चढ़कर बोल रहा है। सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर ऐसे लापरवाह पुलिस अधिकारियों को किस तरह की सजा अब दी जाएगी और इस मामले में कितनी सख्ती और बरतने की इंतजार है, ये देखने वाली बात होगी कि क्या अब नीतीश सरकार इस मामले में एक्शन लेती है, क्या पुलिस अधिकारियों को और सख्त होने की आदेश जो है दिए जाते हैं। आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।